हमारी एपिसोड की शुरुआत में काट्सुमी अपने फादर टोपोरोची को देख के बहुत हैरान होता कि टोपोरोची ने बड़ी तेजी से आने वाले ब्लेड को अपने हाथों से रोका होता, वो भी एक ऐसी जगह पे जहाँ पे बंदा सोच भी नहीं सकता। आखिर ऐसा कौन सा दुश्मन जिसने अपने शूज के नीचे ही ब्लेड लगाया हो। ये देख के वो कहता है ब्लेड को अपने हाथों से रोक लिया, मैंने कभी ऐसा किसी फाइट में होते हुए नहीं देखा। दूसरी ओर डोरियन ने बहुत मार खाई होती जिसकी वजह से अब वो लड़ने के भी काबिल ना रहा होता। तो टोपोरोची कहता है क्या हुआ? मैंने तो समझा तुमने कहा था कि तुम कभी ऐसे बंदे से हार नहीं सकते जिसने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी कराटे के लिए वक्फ कर दी हो। इतनी मार खाने के बावजूद भी डोरियन कैसे न कैसे करके हिम्मत पैदा करता, मगर जैसे ही वार करने लगता तो टोपोरोची से पहले ही हमला कर देता, जो कि काफी दमदार हमला होता। टोपोरोची के दूसरे वार पे डोरियन का रिबकेज डैमेज हो जाता। ऐसे वार टोपोरोची करता चला जाता जिसकी वजह से डोरियन का शदीद नुकसान होता। तो टोपो कहता है ये वही पंचेज है जो मैंने अपनी पूरी जिंदगी वफ करके पाई, और यही है मेरे और तुम्हारे दरमियान में फर्क। तुमने कभी मार्शल आर्ट्स के लिए अपनी जिंदगी वफ करने का नहीं सोचा, तुमने सिर्फ यही सोचा कि वो मुझे क्या दे सकते हैं। टोपोरोची डोरियन की इसी तरह हड्डियां तोड़ता चला जाता। मैं टोपोरोची उसे फिनिश करने लगता। ऐसा सुनते ही डोरियन का सर चकराने लगता। इसी तरह डर के मारे उसका पूरा जिस्म कांप रहा होता, पर टोपोरोची उसे खुद फिनिश ना करता, क्योंकि टोपोरोची के कहने पे शिंजिकाई का एक मेंबर कायुसुमी को व्हीलचेयर पे बिठा के हॉस्पिटल से लाया होता। मगर उसके साथ ही साथ पीछे एक और गाड़ी भी आती जो कि कायुसुमी का डॉक्टर होता, और वो इस हरकत पे काफी गुस्सा होता क्योंकि कायुसुमी की कंडीशन बहुत क्रिटिकल होती। और उसके गुस्से के जवाब में डोपो कहता है मैंने सोचा थोड़ी ताजा हवा उसकी मदद कर देगी ठीक होने में, जो कि डॉक्टर टोपो के पास आके कहता है तो तुम इसके जिम्मेदार हो। डॉक्टर साथ ही साथ ये भी कहता मुझे तुम पे शक भी था, इसी वजह से मैंने तुम्हारे स्टूडेंट से कहा कि मुझे भी अपने साथ ले जाओ, अगर तुमने मुझे कोई अच्छी वजह ना बताई तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। इसके जवाब में डोपो बस इतना ही कहता मैं इसे लड़वाना चाहता हूँ। जो सुनते ही डॉक्टर के पैरों तले जमीन खिसक जाती कि आखिर व्हीलचेयर पे पड़ा हुआ बंदा कि अपनी जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ा है, वो इससे क्या लड़ेगा। डॉक्टर कायुसुमी की क्रिटिकल कंडीशन पेश करने लगता, और असल में डॉक्टर की पीठ पीछे ही कायुसुमी अपनी पट्टियां खोलने लगता, क्योंकि टोपोरोची डॉक्टर से कहता है कि रास्ते से हटो, क्योंकि सारे देख के काफी हैरान होते कायुसुमी अपने पैरों पे है। पर असल में सबसे ज्यादा डोरियन डर रहा होता। कायुसुमी उसे फिनिश ब्लो मारने के लिए बिल्कुल उसके सामने होता। कायुसुमी गरजते हुए उस पे अपना वार करने लगता। डोरियन चिल्लाते हुए कहता मैं हार मानता हूँ, क्योंकि कायुसुमी भी वक्त पे रुक जाता। डोरियन के आंसू बहने लगते। तभी टोपोरोची डॉक्टर से कहता है जो कुछ भी तुमने देखा उससे ज्यादा अपने सर पे मत लेना, वैसे भी तुम डॉक्टर ये कभी नहीं समझ पाओगे। दूसरे सीन में वही डॉक्टर टोपोरोची का हाथ का एक्सरे देख के बहुत हैरान होता। डॉक्टर बता ना पाता कि ये हीलिंग डिवाइस है या कुछ और। दूसरे सीन में कायुसुमी अभी भी हॉस्पिटल में होता, साथ ही साथ उसके रूम में डोरियन भी मौजूद होता, और डोरियन भी पटियों से बड़ा होता, पर वो कायुसुमी को नुकसान पहुंचाने के बजाय उसने टोपोरोची की वाइफ पे हमला कर दिया होता। टोपोरोची के घर पहुंचने पे टोपोरोची ये तबाही देख के बहुत डिस्ट्रैक्ट हुआ होता। इसी मौके का फायदा उठाते हुए डोरियन टोपोरोची पे भी एक धमाकेदार वार करता। इस वार का इम्पैक्ट डोरियन के हाथ को भी जख्मी कर देता। इसके बावजूद भी डोरियन काफी खुश होता और वो गाना गा रहा होता। दूसरी तरफ हमें बाकी और कोजू के बारे में दिखाया जाता। दोनों ने एक दूसरे से काफी जरूरी बात करनी होती है। तो कोजू कहती है पहले तुम बताओ, कि बाकी में हिम्मत ना होती कि वो उसे बता पाता, क्योंकि बाकी उससे कहना चाह रहा होता है कि आज रात तुम मेरे साथ गुजारो। अगर यही बात कोजू के दिल में भी होती और कोजू भी बताने की हिम्मत ना रखती। इसी तरह कोजू घर को जाने लगती और बाकी उसे देखता रहता जब तक वो घर नहीं चली जाती। बाकी हर बारी की तरह 10 मिनट वेट करेगा। दूसरी सीन में हमें दिखाया जाता है डोरियन अपने सामने रेट्सू को पाता। डोरियन उससे सवाल करता कि तुम्हारे लिहाज से स्ट्रेंथ का क्या मतलब है। रेट्सू उसके जवाब में कहता है अपनी हिम्मत का इस्तेमाल करके हर तरह की सूरत से वो पाना जो मैं चाहता हूँ, और यही मेरे लिए स्ट्रेंथ है। आखिर इतने दिनों से तुम हार के लिए निकले थे, काफी सालों से तुम हारे नहीं सिवाय डोपो से, पर इस लिहाज से तुम आज तक कभी जीते भी नहीं। तो सुनते ही डोरियन पागलों की तरह हंसने लगता और इसके बाद कहता रेट्सू अब मुझे तुम्हारी भी धुलाई करनी पड़ेगी। इसके जवाब में रेट्सू कहता है ऐसा कभी नहीं होगा। यूं ही दोनों एक दूसरे पे टूट पड़ते। वार करते करते डोरियन को दिल ही दिल में पता होता कि रेट्सू ने जो भी कहा है वो बिल्कुल सच कहा है। रेट्सू उसे एक ही पंच में फिनिश कर देता, क्योंकि उसे टोपोरोची ने पहले से बहुत मारा होता है। दूसरे सीन में पुलिस की निगरानी में एम्बुलेंस उसे अस्पताल ले जा रही होती, मगर पुलिसों को भी पैरों तले जमीन खिसक गई होती कि पुलिसों ने सुना होता डोरियन अमेरिका के खतरनाक जेल से भागा हुआ है। इस बात को लेके रेट्सू से मेट्रोपोलिटन का मेंबर बोलता है क्या अगर वो दोबारा से जागे तो तुम उसे दोबारा से सुला सकते हो ना, है ना? जिसके जवाब में रेट्सू कहने लगता
उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आज से मिस्टर डोरियन किसी के लिए खतरा नहीं है। क्योंकि मिस्टर डोरियन का दिमाग अब बच्चों जैसा हो गया है। उसको ये सच्चाई सुन के बहुत बड़ा धचका मिला था, जिसकी वजह से अब उसका दिमाग बिल्कुल बच्चों जैसा हो गया है। साथ ही साथ वो कैंडी खाने को भी मांग रहा था, जो देख के रेड्सो की आंखों में आंसू आ जाते और वो उससे कहता, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा कैंडीज लेके दूंगा। तो इसी सीन में हमें दोबारा से कोजू के बारे में दिखाया जाता, कि बाकी अभी भी 10 मिनट्स का इंतजार कर रहा है। और यूं ही कोजू अपने कमरे में आ जाती। इसी में 10 मिनट भी पूरे हो जाते, बाकी जाने लगता। इसी में कोजू को एकदम से अपनी विंडो से कोई आवाज आती, और जैसे ही वो विंडो खोल के देखती है, वो किसी को ना पाती, पर किसी वजह से वो बहुत डर जाती। विंडो को वापस लॉक कर देती। इसी में वो अपने पीछे सिकोर्स्की को पाती। सिकोर्स्की उसके मुंह पे हाथ रख के कहता है, फिक्र मत करो, मैं ना कि तुम्हें और तुम्हारी मदर को नुकसान पहुंचाने आया हूँ, वो अभी इस सूरत में, अगर तुम कुछ पागलपन ना करो। यहाँ पे हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है।